So, Wait, well, for this living not in a minute out. तो आज की कहानी इस तरह है मेरे दोस्तों की एक बार की बात है। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उसमें घने जंगल में वो गांव स्थित था। घने जंगल के बीच में वो गांव था। उस जंगल के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर भूत रहते थे। वो एक खूबसूरत लड़की थी जो कि एक दुर्घटना में मर गई थी। कहा जाता था कि रात को वो भटकती रहती थी वहाँ पे, और जो भी उसे जंगल के अंदर मिल जाता उसे वो मार देती थी। एक दिन एक लड़का जिसका नाम रवि था, रवि साहसी था। उसे भूतों की कहानियाँ उसने काफ़ी सुनी हुई थी, बट वो डरता नहीं था। एक दिन उसने फैसला किया कि क्यों ना मैं भी चलता हूँ और जंगल में जाके देखता हूँ कि सच में वहाँ पे कोई भूत है या फिर ये भी कुछ कहानियाँ वगैरह ही है। तो वो सच को जानने के लिए रवि जंगल में जाना शुरू कर देता है। जंगल के अंदर बहुत अंधेरा था, बहुत डरावना लग रहा था। पेड़ों की टहनियों के पत्ते टूटते हुए सुनाई दे रहे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी, आवाज़ें आ रही थी। रवि को डर लग रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। अंत में रवि ने एक खुले मैदान के अंदर पहुंचा। मैदान के बीच में एक बड़ी सी हवेली थी। हवेली बहुत पुराने और जर्जर हो चुकी थी। रवि को पता था कि वह वही हवेली है जहाँ पर वो भूत रहती है। रवि ने हवेली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह करीब जाता रहा, हवेली के अंदर अजीब सी आवाज़ें से सुनाई देने लगी। आवाज़ एक लड़की की थी जो कि रो रही थी। रवि हवेली के अंदर चला जाता है। अंदर बहुत अंधेरा था। रवि ने आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता रहा, उसे हवेली में और अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। आवाज़ें बच्चों की हंसी, महिलाओं के रोने की आवाज़ और जानवरों की चीख और पुकार की आवाज़ वहाँ पे सुनाई देने लगी। रवि अंत में कमरे में पहुंचा। कमरा बहुत बड़ा था और इसमें कई दरवाजे थे। रवि उन दरवाजों के पास गया और एक एक करके खोलने लगा। हर दरवाजे के पीछे एक नया दृश्य था। एक दरवाजे के पीछे एक लड़का अपनी माँ के साथ खेल रहा था। दूसरे दरवाजे के अंदर एक महिला अपने बच्चे को पुकार रही थी। जैसे रवि ने तीसरा दरवाजा खोला तो वहां पे जानवर मरे हुए दिखाई दिए उसे। रवि हर तरह के दृश्य को देखते हुए डरता रहा। उसे लगा कि वह किसी और ही दुनिया में आ गया। अचानक रवि को एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ एक लड़की की थी और वो रवि को बुला रही थी। उसने रवि को कहा कि इधर आइए। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि लड़की उसके पीछे खड़ी है। लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत भयानक थी। लड़की ने रवि को देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट भी बहुत भयानक थी। रवि ने कहा, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। लड़की ने कहा, तुम मुझे नहीं देख सकते, मैं एक भूत हूँ। रवि ने कहा कि मैंने तुम्हारी कहानियाँ सुनी है, मैं तुमसे नहीं डरता। लड़की ने कहा, तुम अभी डरते नहीं हो, लेकिन तुम जल्द ही डर जाओगे। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और रवि को छुआ। जैसे ही लड़की ने रवि को छुआ, वो उसे करंट लगा और वो बेहोश हो जाता है। उठता है, अपने घर के अंदर पाया जाता है। उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताता है वो। और रवि के माता पिता ने कहा कि भूत उसे चेतावनी दी थी। रवि के माता पिता ने कहा कि भूत ने उसे चेतावनी दी थी। उन्होंने रवि को कहा भी था कि वह जंगल में ना जाए, पर रवि अपनी हट के कारण वहाँ चला गया। तो फिर रवि ने रोते हुए कहा कि माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। मैं कभी भी उस जंगल में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। मैंने वहाँ के भूतों को महसूस किया है, मैंने देखा है। उसके बाद मैं कभी वहाँ नहीं जाऊँगा। और रवि उस दिन के बाद कभी जंगलों में नहीं गया।
उसको आज भी वो करंट, वो दर्द, वो घटनाएं सब कुछ उसे याद है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।